आपका अगला सवाल है, मातली नाम से किस देवता के सारथी को जाना जाता है? ए. प्रद्युम्न, बी. वरुण, सी. कार्तिकेय, डी. इंद्र। सही जवाब है डी. इंद्र। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कलहप्रिय किसे कहा जाता है? ए. गणेश, बी. नारद, सी. शकुनी, डी. श्री कृष्ण। सही जवाब है बी. नारद। आपका अगला सवाल है, रामायण के अनुसार वह कौन सा देश था जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध था? ए. अयोध्या, बी. गया, सी. बाहलीक, डी. मिथिला। सही जवाब है सी. बाहलीक। आपका अगला सवाल है, वानर युद्धपति केसरी किस पर्वत पर निवास करता था? ए. सुमेरु, बी. मंद्राचल, सी. किष्किंधा, डी. कांचन। सही जवाब है डी. कांचन। आपका अगला सवाल है, दुंदुभि नामक दैत्य का वध किसने किया था? ए. लक्ष्मण, बी. बाली, सी. अंगद, डी. हनुमान। सही जवाब है बी. बाली। रावण के एक सेनापति विरूपाक्ष का वध किसने किया था? ए. लक्ष्मण, बी. अंगद, सी. हनुमान, डी. श्री राम। सही जवाब है सी. हनुमान। आपका अगला सवाल है, तक्षक नाग के शरीर का रंग कैसा था? ए. धूम्र वर्ण, बी. रक्त वर्ण, सी. पीत वर्ण, डी. नील वर्ण। सही जवाब है बी. रक्त वर्ण। आपका अगला सवाल है, नागपाश नामक अस्त्र मेघनाद को किसने प्रदान किया था? ए. शिव, बी. इंद्र, सी. ब्रह्मा, डी. रावण। सही जवाब है बी. इंद्र। आपका अगला सवाल है, जिस बाण का अग्रभाग फरसे के समान हो उसे क्या कहते हैं? ए. शूल, बी. सिंदष्ट्र, सी. भल्ल, डी. शूर। सही जवाब है सी. भल्ल। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राजा वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों द्वारा दिए गए शाप से चांडाल बन गया था? ए. शंबुक, बी. गय, सी. कुशध्वज, डी. त्रिशंकु। सही जवाब है डी. त्रिशंकु। आपका अगला सवाल है, संपाति और जटायु में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी? ए. 80 योजन, बी. 90 योजन, सी. 100 योजन, डी. 150 योजन। सही जवाब है सी. 100 योजन। आपका अगला सवाल है, हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? ए. देवराज इंद्र, बी. अग्निदेव, सी. ब्रह्मा, डी. वायुदेव। सही जवाब है ए. देवराज इंद्र। आपका अगला सवाल है, सुग्रीव के राज्य में भालू सेना का सेनापति कौन था? ए. गवाक्ष, बी. धूम्र, सी. दुर्मुख, डी. गंधमादन। सही जवाब है बी. धूम्र। आपका अगला सवाल है, वानरराज बाली किसका पुत्र था? ए. अग्नि, बी. सूर्य, सी. इंद्र, डी.
वायु। सही जवाब है सी, इंद्र। आपका अगला सवाल है, किस ऋषि ने श्रीराम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी? ए. विश्वामित्र, बी. अगस्त्य, सी. शौनक, डी. सुतीक्ष्ण। सही जवाब है बी. अगस्त्य। आपका अगला सवाल है, किस नदी के तट पर श्रीराम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? ए. कृष्णा, बी. गोदावरी, सी. कावेरी, डी. नर्मदा। सही जवाब है बी. गोदावरी। आपका अगला सवाल है, बाली के पिता ने उसे कौन से दिव्याभूषण भेंट किए थे? ए. कुंडल, बी. सुनहरा भुजबंद, सी. सुनहरे मोती, डी. सोने का हार। सही जवाब है डी. सोने का हार। आपका अगला सवाल है, किस नक्षत्र में श्रीराम ने सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया था? ए. उत्तरा आषाढ़, बी. उत्तरा फाल्गुनी, सी. पूर्वा आषाढ़, डी. पूर्वा फाल्गुनी। सही जवाब है बी. उत्तरा फाल्गुनी। आपका अगला सवाल है, पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित थी? ए. नर्मदा, बी. ताप्ती, सी. कावेरी, डी. गोदावरी। सही जवाब है डी. गोदावरी। आपका अगला सवाल है, रावण द्वारा सीता के हरण से पूर्व लक्ष्मण ने किस राक्षसी के नाक और कान काट लिए थे? ए. अयोमुखी, बी. त्रिजटा, सी. शूर्पणखा, डी. सिंहिका। सही जवाब है सी. शूर्पणखा। आपका अगला सवाल है, श्रीराम को ये सलाह किसने दी थी कि लंका से सीता को छुड़ाने के लिए सुग्रीव से मित्रता की जाए? ए. मारीच, बी. हनुमान, सी. नील, डी. शबरी। सही जवाब है बी. हनुमान। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसने रावण को सीता का हरण न करने की सलाह किसने दी थी? ए. दूषण, बी. मारीच, सी. अकपन, डी. शूर्पणखा। सही जवाब है बी. मारीच। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन से ऋषि श्रीराम के समक्ष ब्रह्मलोक सिधारे थे? ए. सुतीक्ष्ण, बी. शरभंग, सी. भरद्वाज, डी. अगस्त्य। सही जवाब है बी. शरभंग। आपका अगला सवाल है, लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? ए. कैलास, बी. सुमेरु, सी. गंधमादन, डी. त्रिकूट। सही जवाब है डी. त्रिकूट। आपका अगला सवाल है, श्रीराम किसका अंशावतार थे? ए. देवराज इंद्र, बी. विष्णु, सी. ब्रह्मा, डी. सूर्य। सही जवाब है बी. विष्णु।